अखिलेश यादव भी योगी जी के साथ जाके मिल लेते हैं इन्वेस्टर समिट पे। योगी जी का फोन आया होगा कि महोदय आजमगढ़ में धरने से इमेज खराब हो रही है, जो कटोरा लेके हम लोग पैसा मांग रहे हैं वो देने वाला अब देने के लिए मना कर रहा है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक की जमीनों पे गिद्ध दृष्टि अडानी अंबानी की है। तो समाजवादी पार्टी के लोग भी जमीनों की दलाली में संलिप्त हैं। आजमगढ़ के 10 विधायक हैं, इनका रोल निकम्मा विधायकों जैसा है। जिलाधिकारी महोदय कानून की बात तो करते ही नहीं है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग में है, जहां पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण का विरोध चल रहा है और तमाम महिलाएं और पुरुष यहां पे आए हैं धरने में शामिल होकर के जो संबोधित कर रहे हैं मंच से उनको सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में अपनी ज़मीनों को जाने नहीं देंगे, अपने मकानों को जाने नहीं देंगे। हालांकि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कल ही क्लियर कर दिया कि जब तक किसान सहमत नहीं होंगे किसी से भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी की ज़मीन को कब्जा नहीं किया जाएगा, किसी के ज़मीन, मकान, दुकान, खेत खलियान कुछ भी नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पे पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव हैं। धाकड़ नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, किसानों के ज़मीनी मुद्दे पे हमेशा मुखर रहते हैं। तो इनसे हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि अब तो जिलाधिकारी महोदय ने भी कह दिया कि कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी, किसी का मकान दुकान नहीं लिया जाएगा जब तक सहमति ना हो। उन्होंने धरना खत्म करने का आह्वान किया था, आज आप लोग फिर पहुंच गए। कब कहा, कहाँ कल ही ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। देखिए जिलाधिकारी में आप ही के माइक से संबोधित करते उन्होंने कहा, वो एडिट वीडियो होगा। जिलाधिकारी महोदय से जब सवाल किया गया कि मास्टर प्लान, यहाँ की जनता ने सवाल किया कि मास्टर प्लान क्या वापस होगा, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है ये वीडियो में तो नहीं दिखा। प्लान कौन वापस करेगा, सरकार वापस करेगी कि जिला प्रशासन करेगा? देखिए आज क्या जिलाधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा मास्टर प्लान वापस करने के लिए कि यहाँ अनुकूल परिस्थिति नहीं है, यहाँ खेती की ज़मीनें हैं, यहाँ लोगों का जीवन जीने का आधार है। अलग अलग फोरम पे जो आप लोग अपने अलग अलग फोरम पे जो भी आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं वो शासन को भेज तो रहे हैं, उन्होंने तो बताया। देखिए जिलाधिकारी केवल डाक मुंशी नहीं होते हैं। आप तो पत्रकार महोदय उनको डाक मुंशी जैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। जिलाधिकारी हैं, जिले के सभी विभागों के चेयरपर्सन हैं, जिले के सभी विभागों के वो अध्यक्ष हैं और उनको अपनी हम आईबी के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से, जो और एजेंसियां हैं, जिलाधिकारी महोदय को ये जांच करानी चाहिए कि क्या वाकई में कहीं यह ज़मीन एयरपोर्ट लायक है, नहीं है। ये पूरी तरह से बहुफसली ज़मीन है, यहाँ का किसानों का जीवन इस ज़मीनों से जुड़ा हुआ है। तो अगर जिलाधिकारी महोदय को वार्ता करनी थी तो एक तरीका होता, किसानों से 1 दिन 2 दिन पहले समय दे देते। किसान तो यहाँ वार्ता करना ही चाहता है, लेकिन ये तानाशाही रवैया कि जब उनका मन करेगा वार्ता करने चले आएंगे। भाई 104 दिन से धरना चल रहा है, तो कम से कम आप यहाँ की जो कमेटी है, गांव के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको आप बताते कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। 2 बार पहले भी वार्ता हुई, एसडीएम के साथ वार्ता हुई, सकारात्मक रही। डीएम के साथ वार्ता हुई, आप लोग भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के का जो क्या आपके कहने का क्या मतलब है? जिलाधिकारी अगर यहाँ पे आके किसानों से बातचीत कर लिए तो वो गलत हो गया? नहीं, एकदम गलत हुआ। उन्होंने तो कहा कि जब हम आपकी जमीन लेंगे, जब कब्जा करेंगे तब आप विरोध करिए, प्रतिरोध करिए। बातचीत नहीं किया। जिलाधिकारी महोदय कानून की बात तो करते ही नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की बात जिलाधिकारी महोदय क्यों नहीं करते? हम भी जानते हैं। उन्होंने कहा कानून के दायरे में रह के जो उचित होगा वो करेंगे। देखिए उन्होंने एक बार नहीं कहा कानून के दायरे में तो कहते ही नहीं है, वो कहते हैं हम बात कर लेंगे। उस दिन उन्होंने कहा वार्ता में कि मैं डोर टू डोर लोगों से बात करूंगा। क्या भूमि अधिग्रहण कानून ये कहता है? नहीं, ये हो सकता है वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आप नहीं तैयार हो सकता कोई दूसरा तैयार। ऐसा नहीं, हम लगातार उनको पत्र लिखे हैं कि हम वार्ता करना चाहते हैं। मैंने कमिश्नर को, हमारे लोगों ने पत्र लिखा है, हमने उनको चिट्ठी लिखी है। एक पत्र का जवाब न डीएम साहब, कमिश्नर साहब की तरफ से नहीं आया। और वार्ता करना था तो 1 दिन 2 दिन पहले या 1 दिन बाद रख लेते, आराम से वो भी बैठ जाते, किसान भी बैठ जाते, सारे लोग आपस में बातचीत हो जाती। मुश्किल का हल कैसे निकलेगा? देखिए हुआ क्या कि ये इन्वेस्टर समिट जो होने जा रही है, योगी जी का फोन आया होगा कि महोदय आजमगढ़ में धरने से इमेज खराब हो रही है, जो कटोरा लेके हम लोग पैसा मांग रहे हैं वो देने वाला अब देने के लिए मना कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता।
किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है। जब ये फ़ोन योगी जी का आया होगा तब इनको चिंता सताई, तब ये गांव में आनंद फानंद पहुँचे, क्योंकि योगी जी का फ़ोन आया, मोदी जी का ऊपर से फ़ोन आ गया होगा तो चले आए। 104 दिन में क्या ये हालचाल लिए आए, किसानों से मिले। अगर आप रियल में लोक सेवक हैं, जन सेवक हैं, आप जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, आप सुख सुविधाएं आप उठाते हैं। हम समझ गए आपकी बात को। आपका सारा गुस्सा बस ये है कि जिलाधिकारी आप लोगों की बात को खाली शासन तक पहुंचा दे रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि वो लिख करके दे दें, परिस्थितियां अनुकूल नहीं, यही चाहते हैं ना? एक तो लिख के दें, मतलब कायदे से जांच करा लें। चलिए मैं आपसे ये जानना चाहता मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जिले में 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, एक बसपा के सांसद हैं और एक भाजपा के सांसद हैं, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है क्या? जनता के पास आ रहे हैं, ग्रामीणों के पास आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे आजमगढ़ की बात है, किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। देखिए, जो आजमगढ़ के 10 विधायक हैं, इनका रोल निकम्मा विधायकों जैसा है। ये जनता को जीने मरने के लिए छोड़ दिए हैं। एक भी विधायक जो समाजवादी पार्टी का है जनता के सवालों में बात करने के लिए जनता के बीच में नहीं आ रहा। और जब वोट लेना होगा तभी कहेगा कि हम अखिलेश यादव की पार्टी के हैं, हम मुलायम सिंह की पार्टी के हैं, यादवों का वोट हमारा है, मुसलमानों का वोट हमारा है, पिछड़ों का वोट हमारा है। ये अखिलेश यादव की पार्टी के लोग जाति और धर्म के नाम पे जो वोट मांगेंगे, लेकिन जब किसानों का समस्या का सवाल आता है तब ये डीलिंग कर लेते हैं जाके योगी जी के साथ। अखिलेश यादव भी योगी जी के साथ जाके मिल लेते हैं इन्वेस्टर समिट पे अखिलेश यादव के जो पूंजीपति हैं उनका कितना पैसा लगेगा, भाजपा के कितने पूंजीपति हैं उतना कितना पैसा लगेगा, आपस में मिलीभगत हो जाती है अखिलेश यादव। तो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों की भी कोई भूमिका तय की है कि इनको क्या करना चाहिए? हम लोगों ने सदन चलने के पहले कहा था कि आप जनता की आवाज उठाइए। तो विधायक ने उठाया तो था, विधायक ने उठाया, निश्चित रूप से उठाया। संसदीय कार्य उसी सदन की मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। जो माननीय मंत्री थे, जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये तो मुलायम सिंह यादव का सपना था कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, जिसके लिए उन्होंने मंदुरी में एयरपोर्ट बनवाया था, अब उसी का विस्तारीकरण हो रहा था। तो ये तो समाजवादी पार्टी की देन है ना? और भाजपा उस सपना को पूरा करना चाह रहे हैं। सदन में संसदीय कार्य मंत्री और माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय से रिपोर्ट मंगवा ली जाएगी। क्या नफीस अहमद साहब उनसे मंत्री जी से मिले या जो वहाँ अध्यक्ष जी स्पीकर साहब से मिले कि क्या रिपोर्ट? आश्वासन दिया था कि मैं ये जो दिन खत्म होगा, जो सत्र चल रहा था उसके बाद मिल करके देखेंगे। कोई रिपोर्ट आई? नफीस अहमद के पास संसदीय कार्य मंत्री ने कौन रिपोर्ट दिया? वो रिपोर्ट नफीस अहमद अपने जेबा में लेके क्यों घूम रहे हैं? नफीस अहमद उस रिपोर्ट को अपने पॉकेट में लेके क्यों घूम रहे हैं? वो रिपोर्ट क्यों लेके घूम रहे हैं? उनको लाके जनता को बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट आई है संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से या स्पीकर महोदय की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी के लोग भी जमीनों की दलाली में संलिप्त हैं, वो चाहते हैं जमीनें बिक जाएं, इनको भी हिस्सा मिलेगा। नफीस अहमद को भी इसका देखिए अब साफ बात है जो परिस्थितियां बन रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 2023 में एयरपोर्ट का कोई मास्टर प्लान फिलहाल आगे बढ़ेगा या रद्द होगा, ये कह पाना मुश्किल है। 24 का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? फिर आएगी समाजवादी पार्टी, फिर आएगी भारतीय जनता पार्टी, तो आप लोगों के मुद्दे का निस्तारण कैसे? महोदय, चीजें पूंजीपति तय कर रहा है, कोई चुनाव नहीं तय कर रहा, सरकार नहीं तय कर रही। इस देश का जो पूंजीपति है, जो कारपोरेटर है, वो तय कर रहा है, वो सरकारें चला रहा है, वो जिला चला रहा है। इस देश का पूंजीपति तय कर रहा है। सभा की बात हो गई, विधायकों की बात हो गई, क्या आप लोग इनसे मिल करके कोई बात रखेंगे? इनकी कोई भूमिका तय होगी? हम लोग जो यहाँ सांसद विधायक हैं, हम लोग गांधी भगत सिंह अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। पूर्वांचल किसान यूनियन जो हमारा संगठन है, हम लोगों ने तय किया है कि हम विधायकों के घर पे जाके एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे और सवाल पूछेंगे कि खिरियाबाग में 4 महीने से लोग बैठे हैं, विधायक जी आप चुप्पी तोड़ो, आप बोलो, और इनका सवाल मांगने के लिए इनके दर पे, इनके दरवाजे तक हम जाएंगे।
इनके दरवाजे तक हम लोग जाएंगे। चलिए ठीक है, ये हो गई बात विधायकों की। आप लोग मिल करके धरना प्रदर्शन करेंगे या भूख हड़ताल करके अपनी बात को रखेंगे और वो जाकर के आगे बात करेंगे। चलिए, जो स्थानीय सांसद है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जब लोकसभा सत्र चल रहा था तो जो बिहार के सांसद हैं मनोज झा जी, डॉक्टर मनोज झा, उन्होंने इस एयरपोर्ट के मुद्दे को उठाया था कि आजमगढ़ में किसान बैठे हैं धरने पर, पिछले कई दिनों से सर्दी गर्मी बरसात सहते हुए बैठे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य दत्त सिंधिया को उन्होंने इंगित करते हुए कहा कि माननीय मंत्री जी से मिल लीजिए और इस मतलब ये जो चल रहा है, सत्र चल रहा है लोकसभा का, इसके समापन के बाद या उस दिन के समापन के बाद मिल बैठ करके क्या बेहतर हो सकता है किसानों के हक अधिकार को देखते हुए, उस पर बात करके बात को आगे बढ़ाई जाए। तो कोई चीज वहां से आई। पहली बात तो पार्लियामेंट में न तो संगीता आजाद जी ने न तो सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, ये लोग क्यों नहीं उठाए? कोई नहीं, ये लोग कोई टाइम नहीं मांगे थे इस पे बात करने के लिए। कोई इन्होंने नोटिस नहीं दिया था, न शून्यकाल में, न प्रश्नकाल में, न किसी जो उसके जो नियम होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें इन लोगों ने नहीं डाला था। मनोज झा साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, बगैर किसी नियम के उन्होंने उपसभापति से अनुरोध कर क्षमा मांगते हुए हाँ अनुरोध करके और उड्डयन मंत्री ने कहा कि हम बात करेंगे। तो मनोज झा साहब से बेहतर होता संगीता आजाद जी हमारी एमपी हैं जाके बात करती, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं वो जाके बात करते वहाँ, लेकिन ये लोग जो है बात करने नहीं गए। हम लोग मनोज झा जी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उड्डयन मंत्री से भी चल के मिलेंगे। उड्डयन मंत्री पहले के भाजपाई नहीं है भाई, फायदे में भाजपाई हुए हैं आज। ज्योतिराव सिंधिया जी पहले ये किसानों के आंदोलन में भट्टा पारसोल में आप देखे होंगे इनको लड़ते हुए, कई जगह ज्योतिराव सिंधिया किसानों की ज़मीन बचाने के सवाल पे संघर्ष करते हुए भी देखे गए हैं। तो ज्योतिराव सिंधिया से भी सवाल होगा, उनके यहाँ भी चल के हम लोग पूछेंगे कि यार ठीक है भाजपा में जाके मंत्री हो गए आप, अच्छी बात है, लेकिन किसानों की ज़मीन मत लुटवाओ भाई साहब। आपको हम लोग राजा साहब कहते हैं, अच्छे नाम से नवाजते हैं, आप तो अच्छे आदमी लगते हो, देखने में खूबसूरत हो, लोग राजा साहब कहते हैं, कम से कम आप तो किसानों के पक्ष में खड़े हो जाओ। तो हम लोग ज्योतिराव सिंधिया से कहेंगे मिल करके व्यक्तिगत रूप से, मनोज झा जी के माध्यम से या जैसे भी हम लोग उनके घर पे जाकर उनसे मिल करके कहेंगे कि ज्योतिराव सिंधिया जी यह किसानों का जो प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट आप वापस ले लीजिए, मध्य प्रदेश में कहीं लगवा दीजिए, आपके यहाँ बहुत पहाड़ी खाली ज़मीन है, हमारे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। मैं सीधा मुद्दे की बात मध्य प्रदेश नहीं जाता, बात आजमगढ़ की हो रही है। क्या कोई शासन की तरफ से ऐसा पत्र आया है, सुनने में आया है कि अन्य विकल्पों की तलाश की जाए, उस पर काम कर लिया जाए? हाँ, हम लोग विकल्प में बात करने के लिए तैयार है। विकल्प में ट्रेन बढ़ा दें, यहाँ एयरपोर्ट का जरूरत नहीं है, ट्रेन को लेकर ही नहीं कोई, देखिए ये इनका निशाना जो है, यहाँ देखिए जो एक्सप्रेस वे आया, यहाँ से लेकर लखनऊ तक की ज़मीनों पे गिद्ध दृष्टि अडानी अंबानी की है। ये पूरी ज़मीन यहाँ से लखनऊ तक किसानों की हड़पने का योजना बन रही है और ये लाल लिटमस टेस्ट पेपर चल रहा है, ये टेस्ट किया जा रहा है। पहले 15 गांव लो एक चरण में, फिर 15 गांव, फिर 15 गांव, ये कितने चरण में लेंगे यहाँ से लखनऊ तक, ये इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ से लेकर लखनऊ तक किसानों की ज़मीन अडानी अंबानी को चाहिए, ये हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, ये साजिश चल रही है। चलिए मुख्य मुद्दे पे आते हैं, खिरिया बाग में लौट आते हैं। आखिरी सवाल है आपसे, जिलाधिकारी ने कल कहा कि आप लोग अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त करिए, घरों को लौटिए, अपने काम काज को लौटिए, जब ज़मीनें लेंगे तब आप प्रतिरोध करिएगा। काहे का फालतू में यहाँ बैठ करके लोग यहाँ चकल्लस कर रहे हैं? ये कोई चकल्लस नहीं है। जिलाधिकारी महोदय को अगर इतना ही दर्द है, इतना ही उनको पीड़ा है, तो इस तरह से बात न करते। जिस तरह से उन्होंने कल व्यवहार किया, ये अगर ये पीड़ा समझते, उनके कहने का मतलब मैं अगर आपकी जेब में अगर अपने हाथ को डाल रहा हूँ, उंगली डाल रहा हूँ, तभी ना आप रोकेंगे। तभी तो उन्होंने कह दिया कि कोई अधिग्रहण हम नहीं कर रहे हैं, कोई कब्जा नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने जब सहमति होगी तो देखा जाएगा। अरे भाई सहमति, उनके पास फर्जी कागज, फर्जी सारे कोटेदारों के यहाँ पता करिए सहमति पत्र रखे गए हैं, सारे कोटेदारों के घर सहमति पत्र रखे हुए हैं कि दस्तखत करा के दो, दस्तखत करा के दो, ये रखे हुए पत्र हैं, आप पता करिएगा। कोटेदारों के घरों में रखे गए हैं, कोटेदारों को बुला के कहा जा रहा है कि भैया जो लोग आते हैं उनसे दस्तखत करा लो। तो ये फरेब से काम नहीं चलेगा। साफ डीएम साहब बात ही करना चाहते हैं, साफ दिल से आके बात करें, साफ वो भी साफ बात करें, किसान भी साफ बात करें, दिल में काला रख के बात नहीं हो पाएगी। और मुझे लगता है कहीं बात बनती नहीं दिख रही है, ऐसे ही चलेगा मामला? ऐसे नहीं चलेगा, सरकार वापस जाएगी,
एयरपोर्ट नहीं बनेगा, मास्टर प्लान वापस लेगी सरकार। मुझे पूरा विश्वास है 1 महीना 2 महीना 4 दिन 20 दिन इनको वापस लेना ही है। जब हम लोग किसान आंदोलन, याद रखिए, जब 3 काला कानून लेके आए, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया था, दस्तखत कर दिया था। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई अब तो कानून कैसे वापस होगा। आखिर उसको वापस हुआ कि नहीं हुआ? जब सरकार को लगा, आपको लगता है कि वापस होगा? एकदम 100% वापस होगा। और जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन अब कोई भी पद प्रतिष्ठा पे रहता है तो उसको ऊपर से जो फ़ोन आता है उसका सुनना पड़ता है। तो जिलाधिकारी महोदय से कोई व्यक्तिगत कोई किसानों का लड़ाई नहीं है। जिलाधिकारी महोदय जो शासन सत्ता का दबाव आता है उसके दबाव में आकर के कार्रवाई करते हैं। मेरा उनसे निवेदन यही है जिलाधिकारी महोदय से, उनके दबाव में कार्रवाई न करें, अपनी उनके अंदर जो मानवीय संवेदना है उन संवेदनाओं को भी झांक के देखें। जो डीएम साहब के अंदर जो मानवीय संवेदना है, उनके अंदर जो एक व्यक्ति है, एक डीएम साहब के अंदर जो एक किसान है, एक आम आदमी का जो खून है, डीएम साहब के अंदर जो दिल धड़कता है एक आम आदमी का, मुझे लगता है डीएम साहब को सबसे पहले अपने दिल और अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, उस फरमान को बाद में सुनना चाहिए। चलिए तो भैया, हम लोग हैं खिरिया बाग में, देखिए पीछे किसान हुंकार भर रहे हैं और यहाँ पे हमने बातचीत किया किसान नेता वीरेंद्र यादव से, जिन्होंने कहा कि किसी भी दशा में बात आगे नहीं बढ़ेगी, आगे बात नहीं बनेगी जब तक कि सरकार ये मास्टर प्लान वापस नहीं लेती। और वहीं पे जिलाधिकारी, मैं आपको बता दूं कि कल आए थे, उन्होंने इसी मैदान में घोषणा किया था कि हम ज़बरदस्ती किसी की ज़मीनों को नहीं लेंगे। किसानों के मन में एक आशंका बस यही है कि ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, यानी कि अगर जैसा जिलाधिकारी ने कहा कि जब कोई सहमति बनेगी तो देखा जाएगा। तब तक उन्होंने लोगों से आग्रह किया था, लेकिन लोगों ने उनके आग्रह को एक तरह से कह दीजिए तो सिरे से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया है। और यहाँ पर देखिए किसान फिर से अब आंदोलनरत हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मास्टर प्लान वापस नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। इस आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।